बनारस, काशी और काशी के बाबा विश्वनाथ, हर कोई इनके दर्शन की चाहत रखता है और काशी आकर हर हर महादेव का उद्घोष करता है। अब आपको बता दें कि आज से मंदिर प्रशासन ने एक नई व्यवस्था लागू की है और वो व्यवस्था यहां आने वाले भक्तों के लिए कहीं ना कहीं लाभदायी है। अगर कोई यहां पर सुलभ दर्शन के लिए पहले 300 रुपए खर्च करता था तो अब वो मात्र 250 रुपए में सुलभ दर्शन कर सकेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी ये जो शुल्क था वो 250 रुपए ही था, लेकिन मंदिर प्रशासन ने उसमें प्रसाद की अनिवार्यता लागू की थी। तो 50 रुपए का प्रसाद और 250 का जो शुल्क था वो सुलभ दर्शन का था। अब सुलभ दर्शन, आखिर सुलभ दर्शन क्यों, यह सवाल मन में होगा आपके। तो सुलभ दर्शन इसलिए कि बाबा के जो दर्शनार्थी हैं वो जब मंदिर में पहुंचते हैं तो मंदिर में समय व्यतीत करना चाहते हैं और मंदिर में समय व्यतीत करने के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं जिनके पास थोड़ा समयाभाव होता है, समय का उनके पास अभाव होता है, लेकिन मन में इच्छा होती है। अब ऐसे लोगों के दर्शन की सुविधा के लिए सुलभ दर्शन की शुरुआत की गई और ये सुलभ दर्शन 300 रुपए इसका शुल्क था और जो भी भक्त यहां पर आते थे वो इस शुल्क को अदा करके टिकट कटवाते थे और उसके बाद कतार में लग के बाबा का दर्शन करते थे। अब उन श्रद्धालुओं के लिए जो इस सुलभ दर्शन का टिकट लेते थे 300 रुपए नहीं बल्कि मात्र 250 रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे आपको और आप सुलभ दर्शन कर सकेंगे। अब जो प्रसाद की अनिवार्यता थी वो हटा दी गई है। अब आप सिर्फ दर्शन कर सकेंगे। मन अगर किया तो आप प्रसाद लीजिए, नहीं मन किया, अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है कि उस प्रसाद को ले जा सके तो कोई बात नहीं, बाबा का दर्शन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अब इसके अलावा एक बात और भी आपको बता दें, मंदिर प्रशासन जो मंदिर का प्रसाद है उसे पूरी शुचिता और शुद्धता के साथ बनाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अब से कुछ दिनों पहले जिस तरह से मंदिर के महाप्रसाद को लेकर सवाल उठे, तमाम मंदिरों के जो महाप्रसाद हैं उनको लेकर तमाम सवाल उठते हुए नजर आए। श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर प्रशासन ने यह बात सोची कि आखिर क्यों न ऐसी व्यवस्था की जाए कि मंदिर में जो प्रसाद है उसको एक विशेष तौर पर बनाया जाए ताकि बाजार में जो अन्य मिठाइयां मिल रही हैं ये प्रसाद उनसे अलग हो। तो काशी विश्वनाथ धाम में इसे लेकर मंथन हुआ और इस मंथन के बाद एक तस्वीर सामने आई तंदूल प्रसाद के नाम पर। ये वो खास प्रसाद है जो बाबा विश्वनाथ धाम के जो बिल्व पत्र है, यानी जो बाबा को चढ़ने वाला बिल्व पत्र है उसके चूर्ण को मिलाकर बनाया जाता है। 0.7 ये वो मात्रा है जो वो आपको उस लड्डू में मिलेगी जो बाबा के शिरोधार्य रहता है, बाबा को चढ़ाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि बाबा को जलधारा प्रिय है, बिल्व पत्र प्रिय है और जब बाबा का प्रिय प्रसाद भक्तों को कहीं ना कहीं मिलता है तो वो भी इस विशेष प्रसाद को विशेष आशीर्वाद के तौर पर ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मंदिर प्रशासन की ये जो व्यवस्था है वो अपने आप में खास है। जो प्रसाद निर्माण की प्रक्रिया है वो भी खास है, नियमों का जो पालन है वो भी किया जा रहा है और मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस पूरे मसले के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि हर एक नियम का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है और ये नियमों का जो पालन है वो भक्तों को भी खूब भा रहा है। तो बाबा विश्वनाथ के धाम में भक्तों के लिए, भक्तों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था लागू की जा चुकी है और उनको शुचिता और इसके साथ ही शुद्धता का ध्यान रखकर उनका प्रिय प्रसाद उन तक पहुंचाया जा रहा है। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ। हम आपको बताएंगे कि आखिर पूर्वांचल और वाराणसी की खबरों में ऐसा खास क्या है। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिसर में जो भी प्रसाद इस समय वितरित हो रहा है उसमें मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
यह अवगत कराना चाहेंगे कि पहले जो प्रसाद बिकता था वो शहर में बिकने वाली मिठाई थी जो प्रसाद के रूप में यहाँ बिकती थी। उसमें कई इशूज़ आ गए थे। उदाहरण के लिए अभी जो कुछ मंदिरों के बारे में आपने सुना होगा, कंट्रोवर्सीज थी प्रसाद की शुद्धता को लेकर, शुचिता को लेकर, पवित्रता को लेकर, उसमें प्रयुक्त सामग्री को लेकर। तो इसके चलते श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने यह संकल्प किया, यह निर्णय लिया कि प्रसाद अब स्वयं निर्माण कराया जाएगा। और चूंकि मंदिर के पास अपनी कोई फैसिलिटी नहीं निर्माण करवाने की, और एक जो शुद्ध फैसिलिटी होती है जिसमें सीसीटीवी मॉनिटरिंग के अंतर्गत और सारे मानकों को पूरा करते हुए अत्याधुनिक तरीके से प्रसाद अथवा कोई खाद्य सामग्री अथवा मिष्ठान का निर्माण किया जा सके, और ऐसी एक फैसिलिटी का निर्माण करने में ही कई 100 करोड़ रुपए का खर्च होने का वह का अनुमान था। तो वाराणसी में इस तरह की सबसे अच्छी जो फैसिलिटी हो सकती थी उसकी तलाश की गई। तो बनास डेयरी नामक एक सहकारी क्षेत्र का संस्थान है जिसमें काशी के, उत्तर प्रदेश के भी जो दुग्ध उत्पादक और कृषक हैं वो सम्मिलित हैं, उनकी सहभागिता है। सहकारिता का जो मानक होता है, मॉडल होता है, उसके अंतर्गत उसी संस्थान का जो यहाँ पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो सबसे अत्याधुनिक पाई गई, जहाँ पूरी मॉनिटरिंग के साथ, और जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के नियम हैं जिनमें सनातन धर्मी ही प्रसाद निर्माण की प्रक्रिया में लग सकते हैं, इस तरह का बैकग्राउंड चेक एम्प्लॉइज़ का करते हुए हम इंश्योर कर सकते थे, जहाँ पूजा के लिए एक मंदिर स्थापित करके प्रतिदिन पूजा पाठ के बाद सनातन दृष्टि से ही कार्य किया जा सके। तो इन सब चीज़ों को जहाँ पर हम लागू कर सकते थे, इस प्रकार की फैसिलिटी के चयन में बनास डेयरी का जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट था उसको उपयुक्त पाया गया। तो उस फूड प्रोसेसिंग यूनिट का प्रयोग करते हुए मंदिर अब अपने प्रसाद का निर्माण स्वयं करवा रहा है और मंदिर स्थित काउंटर से उन प्रसाद को विक्रय किया जा रहा है। इस प्रकार से जो प्रसाद निर्माण की प्रक्रिया होती है, जाहिर सी बात है जब मास स्केल पर कहीं मिठाई बनती है तो उसका रेट अलग होगा, और जब केवल प्रसाद बनेगा उसका स्केल भी कम होगा, वो सीमित मात्रा में बनेगा, और मंदिर में निर्माण इकाई बनाएगी और उसमें जो कंपोनेंट प्रयोग किए जा रहे हैं वो श्री विश्वेश्वर को अर्पित बेलपत्र जो है उनका चूर्ण बनाकर 0.07% का उनका एक कंपोनेंट है। प्रत्येक लड्डू में कम से कम इतना प्रतिशत बेलपत्र, बिल्वपत्र जो शैव मत में बहुत ही शुद्ध माना गया है, पवित्र माना गया है, और वो विश्वेश्वर को अर्पित भी है, वह उसमें सम्मिलित है। तो इस नाते उसकी शुद्धता और शुचिता को बनाए रखते हुए उसका जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, जिसको बनाने की जो लागत आती है, वो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, परंतु उसके बाद भी वह सीमा के अंतर ही है। 120 रुपये का 200 ग्राम का पैकेट मिल रहा है, और जो भक्तगण हैं उनके द्वारा बहुत अच्छा रिस्पांस भी है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि वास्तव में विशिष्ट रूप से मिठाई खाने में और प्रसाद खाने में अंतर होना चाहिए। तो जो हमने अपना फीडबैक लिया अपने श्रद्धालुओं से, श्रद्धालुओं ने भी इसकी प्रशंसा की है। तो विश्वेश्वर प्रसन्न हैं, श्रद्धालु प्रसन्न हैं, और मंदिर न्यास अपनी तरफ से पूरी तरह से शुद्धता के साथ, शुचिता के साथ, सनातन गरिमा को स्थापित करते हुए और शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन करते हुए यह प्रसाद उपलब्ध करवाने में अपने आप को गर्व का अनुभूति करता है। और इसका निश्चित रूप से आगे इसको और ज़्यादा हम संवर्धित करने के लिए और भी इस तरह के सनातन नवाचार करने के लिए कृत संकल्पित। अब VIP दर्शन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यह मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। श्री विश्वेश्वर के धाम में सभी लोग सामान्य हैं, सभी श्रद्धालुओं का समान स्वागत है, और सभी VIP हैं या सभी सामान्य हैं, सभी के लिए हमारे पास एक जैसी व्यवस्था है। परंतु इसमें कई बार होता है कि धाम में अधिक से अधिक समय बिताने का हर भक्त का, हर श्रद्धालु का मन होता है, तो लोग लाइन में लगते हैं। जो समय लाइन में लगता है उसमें लाइन में लगकर लोग दर्शन करते हैं, इसके बाद भी यहाँ बैठे रहते हैं, धाम में समय व्यतीत करते हैं। परंतु कतिपय कारणों से लंबे समय से यह डिमांड थी कि कई बार श्रद्धालु आते हैं, उनको किसी को फ्लाइट पकड़नी हुई, ट्रेन पकड़नी हुई, किसी के पास छोटा बच्चा हुआ, तो उसके पास समय कम होता है। जिन लोगों के पास समय कम होता है उनके लिए एक अलग लाइन का प्रावधान किया गया था, जिसमें एक टिकट का कंपोनेंट रखा गया था, जिसमें पहले 300 रुपये का टिकट हुआ करता था और 50 रुपये का प्रसाद का कंपोनेंट अनिवार्यता उसमें जोड़ दिया गया था। परंतु बाद में अभी जब तंदूर महाप्रसाद लागू किया गया तो यह भी एक मत आया सामने कि हो सकता है व्यक्ति को अधिक प्रसाद की आवश्यकता हो या प्रसाद की आवश्यकता ना हो, वो जहाँ जा रहा हो उसमें प्रसाद ना ले जा सकता हो। तो इस तरह की परिस्थितियों के लिए प्रसाद की अनिवार्यता वाला जो कंपोनेंट है उसको समाप्त किया गया है। तो जो 50 रुपये का प्रसाद पहले अनिवार्यता दिया जाता था, वह कंपोनेंट समाप्त किए जाने के कारण अब 250 रुपये में सुगम दर्शन का टिकट जो पहले का मूल्य था उसी मूल्य में मिल रहा है। तो ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।